किसान साथियों, जून का महीना चालू होने वाला है और अभी इस समय पर दोस्तों जून के महीने में एक तो मानसून आएंगे तो बारिश होगी और टेम्परेचर भी ज्यादा रहेगा। और दोस्तों अभी इसके बाद रेगुलर बरसात चालू हो जाएगी। और भी इस समय पर दोस्तों ऐसी स्थिति में हमको कौन सी सब्जियों की खेती करना चाहिए जिससे हम अच्छा प्रॉफिट हम कमा सके, क्योंकि अभी रेट रेगुलर डाउन चल रहे हैं सब्जियों के। तो दोस्तों आपको ऐसी ही जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। मैं कुछ सब्जियां इस वीडियो में आपको बता रहा हूं, तो आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं खेती का साथी। दोस्तों अभी इस समय पर टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, उसके बाद बारिश होती है। तो ऐसी परिस्थिति में, ऐसे तापमान में कौन सी हमको सब्जी लगाना है जिससे हम अच्छा प्रॉफिट भी कमा सके, कम लागत में भी अच्छा काम हो जाए हमारा। तो दोस्तों आपको ऐसी ही जानकारी आपको दे रहा हूं। तो सबसे पहले इसके पहले आपको करना है, खेत की तैयारी सबसे अच्छे से करना है। हो सके तो अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद का उपयोग जरूर करना है। 2 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डलवाना है, पूरे खेत में बिखेर कर रोटावेटर चलवा देना है। इसके बाद ही आपको कोई भी सब्जी आपको लगानी है। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो सब्जी रखी है वो है दोस्तों टमाटर की खेती। जी हाँ दोस्तों, यदि आप 5 से 8 जून के बाद यदि आप टमाटर की नर्सरी डाल लेते हैं तो आप 100% अच्छे प्रॉफिट में आप रहोगे, क्योंकि दोस्तों अभी रेगुलर रेट डाउन चल रहे हैं टमाटर के। तो क्या करना है हमको, 1 एकड़ के लिए यदि नर्सरी तैयार करना है टमाटर की तो 40 से 50 ग्राम बीज की हमको आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा दोस्तों हमको मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से इस समय पर खेती करना है। जो बेड से बेड की दूरी है वो 3.5 से 4 फीट हमको रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आप 1.5 फीट तक आप रख सकते हो। बाकी दोस्तों बात करें वेराइटियों की तो आप एक अभिलाष टमाटर आता है, इसका चयन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों एक साहो टमाटर आता है सिंजेंटा का, बाहो टमाटर आता है सिंजेंटा का, एक आयान टमाटर आता है सिंजेंटा का, और अलग अलग प्रकार की मार्केट में वैरायटी आती है। एक सेमिनस का अधिराज टमाटर आता है। आप कोई भी वैरायटी का चयन कर सकते हैं। कोई बेस्ट वैरायटी हो तो कमेंट कर जरूर बताना है दोस्तों। और मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान रखना है। इस समय पर लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट और बैक्टीरियल ब्लाइट सबसे ज्यादा टमाटर में आएगी यदि आप जून माह में खेती करते हो, क्योंकि रेगुलर बरसात होती है। तो इसके लिए प्रॉपरली फंजीसाइड का उपयोग करना है, अच्छे से मैनेजमेंट हमको करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों एक बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको नर्सरी तैयार करते समय विशेष ध्यान रखना है, आपको यो कोकोपीट और ट्रे के माध्यम से नर्सरी तैयार करना है टमाटर की। इन बातों का विशेष ध्यान रखें यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हो। बाकी दोस्तों अगली फसल की हम बात करते हैं। तो इस समय पर दोस्तों जून के महीने में आप बैगन की खेती आप कर सकते हो। या तो आपके पास नर्सरी तैयार है तो आप ट्रांसप्लांट कर दें, नर्सरी यदि आपके पास तैयार नहीं है तो नर्सरी आप डाल लें। इसके पहले आप मार्केट में पता करें आपकी मंडियों में कि कौन सा वाला बैगन ज्यादा बिकता है, छोटा वाला या भरते वाला, लंबा वाला बैगन या हरे वाला बैगन, मीडियम साइज का बैगन। जो भी बैगन आपकी मंडियों में चलता है उस सबकी वेरायटियों का चयन आप कर सकते हैं। इन वेरायटियों का आप चयन कर सकते हैं जो स्क्रीन पर आपकी चल रही है। बात करें दोस्तों अगली फसल की तो दोस्तों इस समय पर आप फूल गोभी की खेती आप कर सकते हो। फूल गोभी के रेट अभी बहुत समय से डाउन थे, परंतु यदि बरसात के मौसम में हम फूल गोभी की खेती करते हैं तो आपको अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि जून के महीने में दोस्तों प्रॉफिट ही होता है। जून के महीने में दोस्तों यदि हम बरसात के मौसम में यदि हम गोभी की खेती करते हैं, फूल गोभी की खेती करते हैं तो प्रॉफिट देखने के लिए मिलता है। बात करें 1 एकड़ में कितने बीज की आवश्यकता पड़ेगी तो करीबन 300 से 350 ग्राम तक बीज की आपको आवश्यकता पड़ सकती है। बात करें वेराइटियों की, आप देसी वेराइटियों का चयन कर सकते हैं या फिर सिंजेंटा की सीएफएल आती है उस वेराइटी का आप चयन कर सकते हैं। अपने अनुसार आप चयन कर लें। कोई बेस्ट वेरायटी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। इसमें ध्यान रखना है स्टार्टिंग में फंजीसाइड का उपयोग करना है। फंजीसाइड का गोभी में उपयोग नहीं करते हैं गर्मियों में, परंतु इस समय पर आपको फंजीसाइड का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि गलन की शिकायत देखने के लिए मिल सकती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिसल डोज पर ध्यान रखें। एक बैग आपको अमोनियम फास्फेट मतलब डीएपी का उपयोग करना है या फिर 12-32-16 का उपयोग कर सकते हैं। 30 से 35 किलोग्राम आपको पोटास लेना है। एक कोई भी ग्रेनुअल फॉर्म में कीटनाशक का उपयोग करें। टाटा हाइड्रोक्लोराइड या जो रिजेंट के नाम पर आता है वो ले लें, या फिर दोस्तों थाइमेथाक्साइम प्लस क्लोइंट्रानिलिपोल वाला टेक्निकल आता है ग्रेनुअल फॉर्म में अलग अलग कंपनियों का, उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली फसल की तो दोस्तों अब इस समय पर आप ग्वार फली की खेती आप कर सकते हो। ग्वार फली की खेती ज्यादा किसान नहीं करते हैं, तो यदि आप इसकी खेती थोड़ी जगह में भी कर लेते हैं 1 एकड़ में तो भी अच्छे प्रॉफिट में आप रहोगे। इसमें तुड़ाई में, हार्वेस्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, इस वजह से ज्यादा किसान इसकी खेती नहीं करते हैं, परंतु इसके रेट अभी इस समय पर बहुत अच्छे हैं और आने वाले समय में ये रेट बने रहेंगे। तो आप ग्वार फली की खेती कर लें। वेरायटी आप कोई भी चयन कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी वेरायटी लगा लें, परंतु कोई बेस्ट वेरायटी हो तो कमेंट कर जरूर बताना है आपको। पौधे से पौधे की दूरी आप 10 इंच तक आप रख सकते हैं। 10 इंच से 12 इंच भी आप कर सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत स्प्रे शेड्यूल पर ध्यान देना है बरसात के मौसम में रस चूसक कीटों के लिए। बात करें दोस्तों अगली फसल की तो दोस्तों
अभी इस समय पर आप जून के महीने में करेला की खेती आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अभी जो भी करेला लगा है उसके धीरे धीरे प्रोडक्शन कम होंगे, किसी की बारिश होगी तो वो प्रोडक्शन कम हो जाएंगे। जब आपके प्रोडक्शन आएंगे तो जब आपके प्रोडक्शन आएंगे दोस्तों, उस समय पर मंडियों में करेले की आवक कम हो जाएगी, और जब आपके प्रोडक्शन निकलेंगे तो आपको बहुत शानदार रेट देखने के लिए मिलेंगे। वेरायटियों की बात करें तो ईस्ट वेस्ट की वेरायटियां हैं, नोम्स की वेरायटियां हैं, अपने अनुसार आप वेरायटी का चयन कर सकते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार वेरायटियों का चयन करना चाहिए, पहली प्रायोरिटी आपको यही देना चाहिए। इसको आपको मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से करना है और आपको मंडप विधि से करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जल निकास की उस जमीन पर उचित व्यवस्था होनी चाहिए, इसका ध्यान रखें। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो अभी इस समय पर आप जून के महीने में भिंडी की खेती आप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भिंडी लगाते हैं, टुकड़ा फार्मिंग करते हैं, तो अभी जो पहले लगी थी उनके प्रोडक्शन धीरे धीरे गिरेंगे, और आपके जब 50 से 55 दिन में प्रोडक्शन चालू होंगे, शानदार आपको रेट देखने के लिए मिलेंगे। 1 एकड़ में आपको 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। और बात करें वेरायटियों की, तो जो सबसे प्रचलित है अडवांटा की आती है, राधिका वेरायटी, आप इस वेरायटी का आप चयन कर सकते हैं। ये दोस्तों आप ये वेरायटी लगाते हैं तो आपको अच्छे प्रोडक्शन आएंगे और अच्छे प्रॉफिट में आप रहने वाले हो। दोस्तों यदि हम बात करें अगली फसल की, तो अब इस समय पर आप बरबटी की खेती आप कर सकते हो। बरबटी की खेती यदि आप मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से करते हैं तो बहुत शानदार प्रॉफिट में आप रहोगे, प्रोडक्शन अच्छा देखने के लिए मिलता है। यदि हम बरबटी लगाते हैं तो आप बरबटी की खेती करते हैं तो आप बेला वाली बरबटी लगा सकते हैं, या फिर जो गोमती बरबटी आती है या फिर आती है, ऐसी वेरायटी का चयन कर सकते हो। बेला वाली में आपको अबली के नाम पर एक बरबटी आती है हाइब्रिड में, 30 सीट की, आप ऐसी वेरायटी का चयन कर सकते हैं। बात करें दोस्तों अगली फसल की, तो दोस्तों अभी इस समय पर आप खीरा ककड़ी की खेती आप कर सकते हो। यदि खीरा ककड़ी आप इस समय पर लगाते हैं तो बहुत शानदार प्रॉफिट में आप रहने वाले हो, परंतु ध्यान रखना है, इसको एक तो मल्चिंग ड्रिप के माध्यम से करना है, और दूसरा दोस्तों वो एक बात का और ध्यान रखना है, वो देसी सीगमेंट वाली वेरायटी का चयन करना है। के भी रेट आपको अच्छे देखने के लिए मिलेंगे यदि जून के महीने में ये खेती आप कर लेते हो। तो ये जो सारी सब्जियां मैंने बताया, यदि आप खेती करते हो तो फर्टिलाइजर पर विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। यदि आप फर्टिलाइजर पर ध्यान नहीं दोगे बरसात के मौसम में, दूसरा दोस्तों आपको स्प्रे पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इन चीजों का ध्यान रखें, और यदि आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर करें, और देखते रहें खेती का साथी। तो दोस्तों धन्यवाद।